Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 12th standard. As you know, we are continuing chapter 10, Colonialism and the Countryside, exploring official archives. And today we are going to discuss the topic, the East India Company of England established its control. तो जैसे हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड में अपना पूरा कंट्रोल बना लिया है, इंग्लैंड में उनके आसपास के एरिए में, एंड इम्प्लीमेंटेड इट्स रिवेन्यू पॉलिसीज़, और अपनी ही जो उन्होंने रिवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, टैक्स कलेक्शन की पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस व्हाट दीज पॉलिसीज मीन टू पीपल. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उस पॉलिसीज़ का क्या मतलब लोगों के लिए क्या मीनिंग है, एंड दीज चेंज द डेली लाइफ ऑफ पीपल, और कैसे इन पॉलिसीज ने लोगों की डेली लाइफ को चेंज कर दिया. नेक्स्ट, बंगाल एंड जमींदार. तो हम देखेंगे इसमें बंगाल और जमींदार में कि जो जमींदारी सिस्टम था बंगाल में फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिश किया गया था. कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, कि जो कॉलोनियल रूल था बंगाल में बनाया गया था. इन बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू रीऑर्डर द रूरल सोसाइटी. तो वहाँ पे क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब रूरल सोसाइटी के लिए जो रूल्स थे उनको रीऑर्डर किया, मतलब कुछ नए रूल्स बना दिए. एंड एस्टेब्लिश न्यू लैंड राइट एंड न्यू रिवेन्यू सिस्टम, और लोगों के लिए न्यू लैंड राइट बना दिए और नया जो रिवेन्यू सिस्टम है वो प्रिपेयर किया. देयर वॉज एन ऑप्शन हेल्ड एट बर्धमान, प्रेजेंट डे बर्धमान, 1797. तो 1797 में क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने एक ऑक्शन मतलब एक नीलामी रखी एट बर्धमान में, विच वॉज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड पब्लिक इवेंट. जो वो ऑक्शन था वो ग्रैंड पब्लिक इवेंट के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ. कंपनी फिक्स द रिवेन्यू. तो कंपनी ने वहाँ पे क्या किया, रिवेन्यू फिक्स कर लिया. एंड ईच जमींदार वो सपोज टू पे, और हर एक जमींदार को मतलब वो टैक्स पे करने थे. दिस फिक्सिंग ऑफ रिवेन्यू वॉज डन अंडर द परमानेंट सेटलमेंट. तो ये जो फिक्सिंग की गई थी रिवेन्यू की, परमानेंट सेटलमेंट के अंडर उन्होंने पे करनी थी. एंड इट बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम ईयर 1793. तो 1793 से ये स्टार्ट हो गया था. नेक्स्ट वन इज द जमींदार हु फेल टू पे द रिवेन्यू. जो जमींदार थे टैक्स को पे करने में फेल हो गए थे, देयर एस्टेट वॉज ऑक्शन टू रिकवर द रिवेन्यू. तो वहाँ उनके जो स्टेट थे, उनका एरिया था, वहाँ पे उनको जो रिवेन्यू था उनका मतलब रिकवर करना पड़ता था, ये नहीं है उनको माफ़ कर दिया जाता था. बट समटाइम्स इट वॉज फाउंड दैट द परचेजर एट द ऑक्शन वर सर्वेंट. तो कभी कभी ये देखने को मिला था कि वहाँ पे जो मतलब ऑक्शन में लोग थे उनमें कौन सी कैटेगरी के लोग थे, सर्वेंट और एजेंट थे ऑफ द जमींदार हिमसेल्फ. ऑक्शन इन द बर्धमान, जिसे हम प्रेजेंट टाइम बर्धमान भी कहते हैं. द पीपल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रिवेन्यू. तो वहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम फेस हुई, पेड अनपेड रिवेन्यू को मतलब पे ना करने की उनको एक प्रॉब्लम फेस हुई. द ब्रिटिश ऑफिशियल फेल दैट एग्रीकल्चर ट्रेड एंड द रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट कुड बी डेवलप्ड बाय द एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर ट्रेड एंड रिवेन्यू रिसोर्सेज को हम तभी डेवलप कर सकते हैं अगर हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे, मतलब एग्रीकल्चर को एनकरेज करेंगे. दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी. ये कैसे हो सकता है कि हम पहले तो जो लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी उनको सिक्योर करें और साथ ही साथ जो रेट ऑफ रिवेन्यू डिमांड है उनको मतलब सेट करें जो उनकी डिमांड है. नेक्स्ट वन इज कंपनी फेल्ट दैट व्हेन रिवेन्यू विल बी फिक्स. तो कंपनी ने ये सोचा कि रिवेन्यू तो फिक्स है, इट विल बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, कि ये लोगों के लिए इंडिविजुअल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें एज अ मीन्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें. एंड कंपनी विल ऑल्सो बी एश्योर्ड ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू, और कंपनी को भी बिना किसी प्रॉब्लम के जो उनका टैक्स है आराम से मिल जा रहे हैं. आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिबेट अमंग कंपनी ऑफिशियल, काफ़ी डिबेट के बाद क्या हुआ, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद द राजास एंड तालुकदार ऑफ बंगाल. तो जो परमानेंट सेटलमेंट थी उनमें उन्होंने राजा को भी कंसर्न कर लिया और बंगाल के जो तालुकदार थे उनको भी कंसर्न कर लिया. जमींदार हैड सेवरल. तो जमींदार के पास क्या था,
बहुत से विलेज थे, नियर अबाउट 400 विलेज उनके अंडर आते थे। जमींदार कलेक्टर रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेज, तो जमींदार का काम क्या था कि इन विलेज से रेंट को कलेक्ट करना एंड पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को देना एंड रिटेन द डिफरेंसेस एज इनकम, और अपनी इनकम से ले लेना उन टैक्सेस के बिहाफ पे। नेक्स्ट, रीजन फॉर नॉन पेमेंट बाय जमींदार, तो जो जमींदार पेमेंट नहीं कर पाए उनका रीजन क्या था। A number of reasons were responsible for non-payment of revenue by जमींदार, बहुत से रीज़न थे, कोई एक रीज़न नहीं था, बहुत से रीज़न थे। उनमें से एक रीज़न क्या था, रिवेन्यू डिमांड वर केप्ट वेरी हाई, कि उनकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा हाई थी। इट वॉज इम्पोज एट अ टाइम व्हेन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेरी लो, तो क्या किया गया उस टाइम पे कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन थी वो तो काफ़ी लो हुई, सो पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, उधर से टैक्स ज़्यादा हो गए, प्रोडक्शन कम होगी, इसलिए क्या हुआ कि जो मतलब पीजेंट थे वो अपना पे ही नहीं कर पाए, उनको प्रॉब्लम आ रही थी पे करने में। जमींदार वर ऑल्सो ट्रीटेड बाई स्ट्रिक्ट लॉ, तो जमींदार जो पे नहीं कर पाते थे उनके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेव किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सनसेट लॉ वाला सिस्टम बनाया था कि विच वॉज कम्प्लीटली रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, जो उनके साथ रिलेट किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसमें क्या था, जमींदार हैड टू पे रिवेन्यू बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, कि जो डेट फिक्स कर गई जमींदार को उसी डेट पे अपना टैक्स पे करना था, अदरवाइज जमींदार वॉज लायबल बी ऑक्शन, तो अदरवाइज उसकी वो सारी चीज़ को नीलाम कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। बिसाइड दिस परमानेंट सेटलमेंट एंड कंपनी रिड्यूस द पावर ऑफ जमींदार, तो क्या हुआ, इन परमानेंट सेटलमेंट और कंपनी ने क्या किया, जमींदार की पावर को कम कर दिया। समटाइम रायत एंड विलेज हेडमैन जोधा डेलिबरेटली डिलेड द पेमेंट, तो कभी कभी तो जो रायत थे वहाँ के, जहाँ जो विलेज हेडमैन थे जिसे जोतदार भी कहते हैं, वो भी अपना टैक्स पे करने में लेट हो जाते थे। So I hope students you understand the concept of this chapter. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.